नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। 24 फरवरी को प्रयागराज में हुई उमेश पाल की सनसनीखेज हत्या के राज धीरे धीरे खुलने लगे हैं। इसमें बड़ा खुलासा हुआ है कि जो बम फेंक रहा था वो और कोई नहीं बल्कि गैंगस्टर अतीक अहमद का दाहिना हाथ गुड्डू मुस्लिम था। और इसमें 2, 3 या 4 हमलावर नहीं थे बल्कि ढेर सारे थे जो ग्राहक के रूप में आसपास के दुकानों पर खड़े थे। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि उमेश पाल की हत्या के तार राजू पाल हत्याकांड से जुड़े हैं। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस एक एक आरोपी की पहचान कर रही है। इनमें सबसे बड़ा नाम निकल कर के आया है गुड्डू मुस्लिम का। उमेश पाल की हत्या के लिए पहुंचा एक आदमी झोले से जो बम निकाल करके फेंक रहा था वो और कोई नहीं गुड्डू मुस्लिम ही है। और यही गुड्डू मुस्लिम राजू पाल हत्याकांड में भी शामिल था। ये कौशाम्बी का रहने वाला है, अतीक का दाहिना हाथ है जो राजू पाल मर्डर केस में शामिल रहा। उसकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। एक शूटर का नाम उभर के आया है गुलाम के बारे में पुलिस को ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है। अतीक के फरार बेटे से कुछ दिन पहले वो मिलने पहुंचा था और कहा जा रहा है कि इसी दौरान ये प्लानिंग बनी। उमेश पाल के परिजनों ने भी शूटरों को देखा और पहचाना है। इसी आधार पे अतीक अहमद, उनकी पत्नी, दोनों बेटे, भाई और अन्य 9 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। 2006 में अतीक ने उनके पति यानी कि जो रिपोर्ट दर्ज कराई है उनके पति उमेश पाल को अपने पक्ष में गवाही देने के लिए अगवा किया था। अपहरण कांड में अतीक पर केस दर्ज कराया गया था। इस केस में कचहरी में बहस चल रही थी। 24 फरवरी को उमेश पाल अपने गनर संदीप निषाद और राघवेंद्र के साथ कोर्ट गए थे। ये सारा कुछ एफआईआर में लिखा हुआ है। शाम को लौटते ही घर के पास अतीक अहमद के बेटे गुड्डू मुस्लिम व गुलाम आदि ने गोली व बम से हमला कर दिया। इस सनसनीखेज वारदात में उमेश पाल और उनके दोनों गनर जख्मी हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उमेश पाल और गनर संदीप निषाद की मौत हो गई। चालक प्रदीप शर्मा बाल बचा है। अतीक अहमद ने अपने भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन के साथ मिलकर के ये साजिश रची। अपने एक बेटे और अन्य शूटरों से हत्या कराई है। तहरीर में लिखा गया है कि शूटरों को उसने और परिवार के अन्य लोगों ने देखा है, उनकी पहचान कर सकती है। रात को अंजाम देने के बाद गुड्डू बाइक सवार शूटर अरमान के साथ भागा था। ने हेलमेट पहन करके गोलियां बरसाई थी। बताया जा रहा है कि गया बिहार का वो रहने वाला अरमान सिविल लाइंस में रहता है। एक हफ्ते से परिजनों से भी संपर्क नहीं किया है। शूटरों तक पहुंचने के लिए मुस्लिम छात्रावास में भी छापेमारी की जा रही है। शनिवार को पुलिस की एक टीम मुस्लिम छात्रावास पहुंची और वहां से एक छात्र नेता को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। तक की जांच में 56 सीसीटीवी फुटेज मिले हैं जिसमें कि सारी वारदात दर्ज है और एक एक का चेहरा भी नजर आ रहा है। सीएम योगी ने विधानसभा में ऐलान कर दिया है कि ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि उन्हें जमीन में गाड़ दिया जाएगा। लिहाजा ये तय है कि प्रयागराज पुलिस से लेकर के एसटीएफ शूटरों के पीछे पड़ी है और जल्दी ही इस मामले में कार्रवाई की खबर मिल सकती है। अभी तक की जांच में जो निकल कर के बातें आई है उसमें साफ हो रहा है कि अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद ही असली मास्टरमाइंड है। उसी ने पूरी वारदात की साजिश रची क्योंकि बसपा के विधायक रहे राजू पाल हत्याकांड के प्रमुख गवाह उमेश पाल अतीक के दबाव में नहीं आ रहे थे। दबाव बनाने के लिए उनसे रंगदारी मांगी गई, झूठे मुकदमे में फंसाया गया, अगवा किया गया, मारपीट की गई, लेकिन उमेश पाल ने अपना स्टैंड नहीं बदला। लिहाजा उसने रास्ते से हटाने की ठान ली और वही किया। योगी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि जिस अतीक अहमद पर 80 के आसपास केसेज हैं, 250-300 करोड़ की संपत्ति जब्त हो चुकी है, पत्नी और बेटा बेटी रो रहे हैं, इसके बावजूद उन्होंने योगी राज में ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए हिमाकत कैसे कर ली। जैसे इसको लेकर के अपडेट मिलेगा साझा करेंगे। रही न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।